नरगिस फाकरी जिसे आपने रिसेंटली हाउसफुल 5 के सॉन्ग में देखा होगा, बट इतने टाइम से वो बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई थी? फर्स्ट ही मूवी सुपरहिट होने के बाद भी वो बॉलीवुड में क्यों अपनी पहचान नहीं बना पाई? क्यों उदय चोपड़ा से ब्रेकअप के बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए बॉलीवुड को क्विट कर दिया? एंड क्यों उन्हें एक्टिंग छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी करनी पड़ी? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नरगिस फाकरी's करियर, हर कंट्रोवर्सी एंड व्हाई शी लेफ्ट बॉलीवुड। तो नरगिस का बर्थ 20 अक्टूबर 1979 में न्यूयॉर्क में हुआ था एंड नरगिस के फादर पाकिस्तानी थे, बट नरगिस ने अपना एजुकेशन वगैरह न्यूयॉर्क से ही किया है। तो नरगिस ने 16 ईयर की एज से मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उन्होंने 2004 में अमेरिका's नेक्स्ट टॉप मॉडल में पार्टिसिपेट भी किया था। Hey, my name is Nargis. I'm 24 years old and I am ready to rock and roll and let you guys make me America's next top model. देन फिर काफी सालों तक प्रोफेशनल मॉडलिंग करने के बाद 2009 में नरगिस ने पॉपुलर इंडियन प्रिंट कैंपेन किंगफिशर कैलेंडर में वर्क किया एंड यहाँ से इम्तियाज अली जो कि काफी फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने नरगिस को नोटिस किया एंड नरगिस को देखने के बाद उन्होंने नरगिस को अपनी मूवी रॉकस्टार में साइन कर लिया। ये मूवी थी रॉकस्टार जिसमें नरगिस के अपोजिट रणवीर कपूर थे। और एक बार शादी हो गई तो नो जंगली जवानी, नो देसी दारू। अकॉर्डिंग टू नरगिस उन्होंने इंडिया में वर्क करने के लिए इसीलिए एग्री किया क्योंकि वो इंडिया के कल्चर एंड रूट्स के बारे में क्लोजली जानना चाहती थी, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान सेम कल्चर शेयर करते हैं। तो रॉकस्टार मूवी 2011 में रिलीज हुई थी एंड क्योंकि नरगिस को हिंदी और एक्टिंग नहीं आती थी तो उन्होंने एक्टिंग सीखने का डिसाइड किया, बट क्योंकि ये मूवी जल्दी रिलीज होने वाली थी तो नरगिस को इतना ज्यादा एक्टिंग या हिंदी लर्न करने का टाइम नहीं मिला। अब सी मूवी में नरगिस की एक्टिंग या हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं थी, बट क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी थी, मूवी का म्यूजिक अमेजिंग था, प्लस इस मूवी में रणवीर कपूर थे जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी, इस वजह से ये मूवी सुपर हिट रही एंड 60 करोड़ के बजट की बनी इस मूवी ने 108 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस मूवी में ऑडियंस ने नरगिस की एक्टिंग को तो नोटिस नहीं किया कि रणवीर एंड नरगिस की जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत अमेजिंग थी। एक फिल्म चल रही है जंगली जवानी, मैं वो देखने जा रही हूँ। मुझे पता भी है तू किस टाइप की फिल्म की बात कर रही है। पोस्टर देखे हैं मैंने। फिर इसके बाद 2013 में नरगिस की सेकंड मूवी आती है विच इज मद्रास कैफे, जिसमें उनके साथ जॉन इब्राहिम थे एंड ये मूवी हिट थी। साथ ही साथ इसी साल नरगिस ने फटा पोस्टर निकला हीरो मूवी में आइटम सॉन्ग भी किया था। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया। फिर 2014 में उनकी मूवी आती है मैं तेरा हीरो, जो कि एक मल्टी स्टारर थी। आयशा, जब तक वो मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू नहीं कहता, मैं डैड को उसके बारे में नहीं बता सकती। एंड ये मूवी भी हिट रही एंड इसी साल 2014 में उन्होंने किक मूवी में यार ना मिले करके आइटम सॉन्ग किया। 2016 में उन्होंने 3 मूवी करी विच इज अजहर, जो कि इंडियन क्रिकेटर अजहरुद्दीन की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। इस मूवी में नरगिस ने अजहर की लवर का रोल प्ले किया था। मुझे जिस तरह के लोग पसंद, तुम वैसे ही हो, क्रिकेटर, मैरिड। सेकेंड मूवी हाउसफुल थी जो कि मल्टी स्टारर थी एंड थर्ड थी बैंजो। इसके अलावा सगासम एंड डिशु मूवी में उन्होंने कैमियो अपीयरेंस दिया। फिर 2 साल बाद 2018 में उनकी 5 वेडिंग्स करके मूवी आती है जो कि इंग्लिश मूवी थी। 2019 में उनकी अमावस मूवी आती है। 2020 में उनकी टोरबाज मूवी आती है, हालांकि इन मूवी को ऑडियंस का इतना अप्रिशिएशन नहीं मिला। फिर 3 साल बाद 2023 में उनकी शिव शास्त्री बाल वोआ मूवी आती है। ये मूवी मल्टी स्टारर थी बट इस मूवी को भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 2023 के बाद अभी 2025 में उनकी 2 मूवी प्रोडक्शन में है। फर्स्ट है हाउसफुल 5 एंड सेकंड है तेलुगु मूवी हरिहरा वीरा मल्लू। 2023 में उन्होंने एक वेब सीरीज भी करी थी जिसका नाम था ततलुबाज। इसके अलावा नरगिस ने कुछ म्यूजिक वीडियो में भी वर्क किया है। तो अगर हम नरगिस फाकरी का करियर ग्राफ देखें तो नरगिस ने 2011 से 2023 तक 9 मूवी करी है एंड मोस्टली मूवी में या तो उनका रोल बहुत शॉर्ट होता था या तो मूवी मल्टी स्टारर होती थी एंड कुछ तो मूवी ऐसी थी जिसमें 90% मेल का रोल रहता था। एंड नरगिस की हिंदी या एक्टिंग स्किल अच्छी ना होने के कारण उन्हें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी, जिससे ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अब वी ऑल नो नरगिस इज ब्यूटीफुल, बट बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए आपका एक्टिंग स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट। सो नरगिस फाकरी ने उदय चोपड़ा को भी डेट किया है एंड अगर आप लोग उदय चोपड़ा को नहीं जानते तो उदय चोपड़ा ने धूम मूवी में वर्क किया है एंड यश राज प्रोडक्शन के ओनर आदित्य चोपड़ा उनके रियल ब्रदर है। सो नरगिस ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने 5 ईयर तक उदय चोपड़ा को डेट किया, बट उन्हें ये रिग्रेट है कि उन्होंने ओपनली ऑडियंस के सामने अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया। शी ऑल्सो सेड उदय चोपड़ा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन एंड ट्विटर में भी उनके कुछ ओल्ड ट्वीट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें वो एक दूसरे से फ्लर्ट करते थे। अब उन दोनों के ब्रेकअप का रीजन तो नहीं पता, बट इसके बाद नरगिस ने कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया था एंड नरगिस ने यूएस में जाके स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई की। तो अगर आप यूट्यूब में नरगिस के स्टैंड अप कॉमेडी वाले वीडियो सर्च करोगे तो कुछ वीडियोस आपको नरगिस के मिल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नरगिस के साथ बॉलीवुड में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जैसे नरगिस ने मोबी लिंक करके एक एड शूट किया था विच इज प्रिंटेड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ पाकिस्तानी उर्दू डेली, बट उनके रेड ड्रेस में पोज देने की वजह से ना उन्हें काफी ट्रोल किया गया।
यहाँ तक कि उनके पोस्ट को प्रोवोकेटिव बोला गया। सेकंड कंट्रोवर्सी नरगिस के साथ नहीं बल्कि उनकी सिस्टर के साथ हुई थी। तो नरगिस की एक सिस्टर है जिसका नाम है आलिया फाकरी। आलिया फाकरी को यूएस में अरेस्ट कर लिया गया था उनके एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में। इसके अलावा नरगिस को कर्नाटका में फॉरेस्ट ऑफिशियल की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर मिला था, जिस वजह से नरगिस को काफी बैकलेश मिला था, क्योंकि ये जो है वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल या स्टेट गार्ड के लिए रिजर्व होता है। तो इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि कैसे इजीली नरगिस फाकरी को ये ऑनर मिले। तो अगर हम नरगिस के करियर को देखें तो नरगिस ने पूरी तरीके से बॉलीवुड से क्विट नहीं किया था। बीच बीच में कुछ मूवीज तो कर रही थी बट उनकी मूवीज को हाइप नहीं मिल रही। इस वजह से ऑडियंस को लगा कि नरगिस बॉलीवुड से गायब हो गई। ऑल्सो पहले के टाइम क्या होता था कि जो फॉरेनर एक्ट्रेस होती थी उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। बॉलीवुड में फॉरेन एक्ट्रेस को इजीली बिग प्रोजेक्ट मिल जाते थे, बस उन्हें अपने एक्सप्रेशन में ध्यान देने रहते थे क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट वगैरह हायर कर लिए जाते थे। एंड बॉलीवुड में काफी सारी फॉरेन एक्ट्रेसेस ने उस टाइमलाइन में वर्क किया है, जैसे नरगिस फाकरी, कटरीना कैफ, सनी लियोन, एमी जैक्सन, इवन जैकलीन फर्नांडिस। बट इनमें से कुछ ही फॉरेन एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाए, जैसे सनी लियोन, कटरीना कैफ, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन था कि फर्स्ट ही मूवी से इतनी फेमस होने के बाद नरगिस बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो अगर हम यहाँ कटरीना एंड नरगिस फाकरी का कंपैरिजन करें, कटरीना की भी हिंदी या एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं। इनफैक्ट कटरीना का अभी भी प्रॉपर हिंदी एक्सेंट नहीं आया है, फिर भी ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, उन्हें अप्रिशिएट करती है। तो इसका रीजन है कटरीना की चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड उनका डांस। कटरीना एक्टिंग में तो परफेक्ट नहीं है बट वो डांस में परफेक्ट है। उन्होंने काफी सारे बॉलीवुड में आइटम डांस करे। वैसे वो काफी सारे इंटरव्यूज भी देती रहती है, तो उनकी पर्सनैलिटी ऑडियंस को काफी पसंद आती है क्योंकि वो अपने इंटरव्यूज में स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन साउंड करती है। अगर हम नरगिस की बात करें तो नरगिस के इंटरव्यूज भी कम हमें देखने को मिलता है, तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। मूवी में उनका कम स्क्रीन टाइम होना भी एक रीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉलीवुड में सर्वाइव करने का, वो है कनेक्शन। जैसे कटरीना कैफ के करियर में सलमान खान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने कटरीना को काफी सारी मूवी ऑफर करी, डांस क्लासेस, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कराई। कटरीना को एक्टिंग के काफी सारे टिप्स भी दिए, जिस वजह से कटरीना इतने टाइम तक बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाई। बट अगर कटरीना की चार्मिंग पर्सनैलिटी ना होती या डांस वगैरह में वो परफेक्ट नहीं होती तो ऑडियंस उन्हें भी भूल जाती, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम मिलना तो अच्छा है बट कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा। आप में वो सर्वाइविंग स्किल्स नहीं है तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे बॉलीवुड। जैसे अगर हम नोरा फतेही का एग्जाम्पल ले लें तो टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नोरा फतेही के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है एंड वो इंटरनेशनल लेवल पे नोरा को प्रमोट कर रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे तो टी सीरीज कंपनी के जितने भी आइटम्स होंगे वो मोस्टली नोरा फतेही के पास ही आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग सिस्टम तो जरूरी है, बट अगर नोरा में टैलेंट नहीं होता या उनकी डांसिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती तो क्या वो बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाती? नहीं ना। ये डिनाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले के टाइम तो ठीक था, आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, बट अभी के टाइम कॉम्पिटिशन बढ़ गया। यहाँ तक कि जो टैलेंटेड आउटसाइडर है उनसे भी अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। एडवोकेट्स को मूवीज पे मूवी मिलती जा रही है, बट जो रियल टैलेंट है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो नरगिस के लिए यहाँ सर्वाइव कर पाना तो और भी डिफिकल्ट था। अब जब नरगिस से बॉलीवुड लीव करने का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बॉलीवुड का जो डांसिंग रूटीन होता है ना वो बहुत चैलेंजिंग एंड टफ रहता है वेस्टर्न डांस स्टाइल के कंपैरिजन में। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री से लीव ले लिया। एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि नरगिस इज टैलेंटेड, बट उनके पास वो कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी जिससे वो अदर एक्टर्स से डिफरेंट दिख पाती। उनका फैन बेस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट बॉलीवुड में कम एक्टिव रहने के बाद भी वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती एंड वो अभी मूवी की शूटिंग कर रही है। लेट्स सी इस मूवी के बाद नरगिस के करियर में कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट नरगिस फाकरी एंड आपको नरगिस की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कटरीना कैफ के करियर, कंट्रोवर्सी एंड सलमान खान ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया एंड उनके ब्रेकअप के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।